नमस्कार दोस्तों। डिप्रेशन ये वर्ड कोई नया नहीं है। डिप्रेशन ये वर्ड हम हमेशा सुनते हैं। आजू बाजू में जाते थे भी लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। बच्चों से लेके बूढ़े तक हमने ये वर्ड सुना है कि डिप्रेशन 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 का क्लिनिकल साइकोलॉजी में मीनिंग कुछ अलग हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन ये वर्ड हम लोगों ने इतनी और इतने बखूबी से हमारे अंदर डाल दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे मन की भी नहीं हुई तो हम डिप्रेस स्टेट में जाते हैं। अभी डिप्रेशन मतलब उदासीनता, डिप्रेशन मतलब जो एक नैराश्य है, उस नैराश्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोग समझिए कि हर बार हर एक स्टेज जो इंसान के अंदर आती है वो डिप्रेस नहीं होती, लेकिन फिर भी हम खुद को डिप्रेशन में डालते हैं, खुद को डिप्रेशन में मानते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि हमने एक वर्ड सुना है और उस वर्ड के पीछे पीछे हमें जाना है, जहां पे हम लोग कहते हैं कि यस आई एम डिप्रेस। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स है, जैसे लोगों की खाने पीने की इच्छा कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ मन तक नहीं पहुंचती है, कोई चीज़ करने की इनिशिएटिव नहीं लेते लोग, नींद के पैटर्न में उनके कोई ना कोई दिक्कत आती है, बहुत टायर्डनेस फील होता है, कहीं कुछ करने की जाने की इच्छा पूरी तरीके से निकल जाती है। बहुत बार लोगों ने ऐसे देखा है कि जब लोग डिप्रेस होते हैं तो बस उदासीन रह के बैठते हैं और बैठते क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक ऐसी और ऐसी चीज़ डालने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनकी उदासीनता और बढ़ती है। मतलब बहुत सारे लोग जब सैड होते हैं ना तो और सैड सॉन्ग सुनते हैं। बहुत सारे लोग जब होते हैं कि जैसे उदासीन होते हैं तो बस उदासीन ही बातें करते हैं। देखिए, डिप्रेशन ये एक स्टेज है जिस स्टेज में इंसान जब जाता है ना, तब उसको उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करनी है। और वो कोशिश कैसे कर सकता है? जब उसको ये पता हो कि उस डिप्रेशन से उसको खुद निकलना है। मैं हमेशा जब बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ मेरे क्लाइंट से, जो भी लोग आते हैं कि जो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि डिप्रेशन का मीनिंग पहले बताओ कि व्हाट डू मीन डिप्रेशन। डिप्रेशन ये एक्चुअली एक इतनी बड़ी टर्म है जिस टर्म को हम जानते नहीं और फिर भी उस टर्म को हम हमारे अंदर इनकल्टिकेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सारे लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी लोग ये वीडियो देखते हैं, मैं आप सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि कुछ वर्ड्स है कि जिस वर्ड्स के जो मीनिंग्स है, उस मीनिंग का जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। इस वर्ड को हमारे अंदर ऐसे मत डालिए। बहुत सारे लोग जब उदासीन रहते हैं तो उनको हमेशा ऐसे मन के अंदर एक बड़ी और बड़ी ऐसी चेतना निर्माण होती है, जो चेतना निगेटिव लेवल पे उनकी खुद की पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। वो इमीडिएट लेवल की सारी नकारात्मक चीज़ें उनकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं और वो हमेशा क्या देखते हैं कि मेरे अंदर की जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को मुझे किस तरीके से और ज़्यादा कमज़ोर करना है। और नहीं कर पाते लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी निगेटिविटी और बढ़नी है, ये बढ़ती है। डिप्रेशन अगर आपको निकालना है, डिप्रेशन से आपको अगर दूर जाना है, डिप्रेशन से आपको दूर रखना है, डिप्रेशन को आपको दूर रखना है, तो मैं आपको कहूँगा कुछ बहुत सिंपल चीज़ें जो आपको करनी है। सबसे पहले अपनी विल पावर को बढ़ाइए। अपनी विल पावर बहुत मैटर करेगी। आपकी विल पावर आपको क्या करेगी? आपकी विल पावर आपको आइडिया देगी कि हमें एक निगेटिव थॉट से बाहर निकल के मेरे अंदर एक पॉजिटिव इंकल्टिकेशन लाना है, मुझे एक पॉजिटिविटी के अंदर इंक्लिनेशन होना है। तो इसके लिए आपकी विल पावर बहुत मैटर करेगी। विल पावर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ है, आपको आपके नेगेटिव पैटर्न जो माइंड में डेवलप हुए हैं ना, उस नेगेटिव पैटर्न को जानिए। जब आप उस नेगेटिव पैटर्न को जानेंगे तब आपको समझेगा कि ये पैटर्न मेरे अंदर क्यों डेवलप हुए, इस डेवलपमेंट के पीछे क्या राज है, और इस राज को मुझे समझना है कि ये कौन से इवेंट से डेवलप हुए। ये किसी इवेंट से अगर डेवलप हुए हैं तो उस इवेंट तक हमें पहुंचना है, और उस इवेंट का हमारे लाइफ में कितने लेवल तक या कितने हद तक उस इवेंट का हमारे लिए वैल्यू रहेगा, मीनिंग रहेगा, ये हमें देखना है। जब हम लोग समझेंगे इस इवेंट का अगले हफ्ते तक भी वैल्यू नहीं रहेगा, 2-4 दिन तक ही वैल्यू नहीं रहेगा, तब मुझे उस इवेंट को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और वो जो निगेटिव थॉट डेवलप हुए जिसके चलते मैं डिप्रेस स्टेज में हूँ, उस स्टेज से मुझे बाहर निकलना है। ये आपको उस निगेटिव पैटर्न को चेंज करके आपको खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी लानी है। तीसरी चीज़, जब आप जानते हैं कि जो निगेटिव पैटर्न डेवलप हुआ है, उस निगेटिव पैटर्न की चेन ब्रेक करनी है आपको। मतलब आपको वो चेन नहीं बनानी है। वो चेन क्या करेगी? एक नेगेटिव थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, और वो विशियस सर्कल बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? उस चेन को ब्रेक करना है। उसके अगर आप आगे जाके देखेंगे तो आपको और एक चीज करनी है कि आपको खुद एफर्मेशंस लिखने हैं। एफर्मेशन समझ रहे आप? कि जैसे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कोई भी 10 सेंटेंस आप लिखिए। उस 10 सेंटेंस को एक आप डायरी में लिखिए, और इस डायरी में लिख के इस 10 सेंटेंस को हर रोज सोने से पहले
और हर रोज सुबह उठने के बाद उस सेंटेंस को सिर्फ और दोहराइए, जोर जोर से दोहराइए। क्या होगा, ये एफर्मेशन जब आप बोलेंगे तब आप सुनेंगे भी। हमारे जो पांच हम कहते हैं ना कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, जब हम देखेंगे, बोलेंगे, जब आप सुनेंगे, सोचेंगे, तब आप क्या करेंगे, उस सारे एफर्मेशंस को हमारे अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये करना है और इस एफर्मेशंस को कंटिन्यूस लेवल पे बढ़ाते रहिए। और एक चीज़ यहाँ पे जानी जाती है कि जैसे आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में सुना होगा, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप डिप्रेशन स्टेज में हो। देखिए, डिप्रेशन की स्टेज अगर आप जान चुके हैं कि आपके अंदर ये स्टेज है, तो यहाँ पे आपको सही मामले में काम करना है आपके स्टेज के ऊपर। और ये आप काम कैसे करेंगे, जब आप खुद के अंदर थोड़ा सा झांक के अगर देखेंगे कि मेरे अंदर एग्जैक्टली क्यों ये डिप्रेशन स्टेज आई है। अगर मैं सेल्फ क्योर कर सकता हूं तो बहुत बढ़िया है, अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे मदद लेनी है। किसी मेंटर की मदद लीजिए। आपका मेंटर जो रहेगा वो आपको हमेशा सही गाइडेंस देगा, तो मेंटर की मदद लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत बार कोई लोग जो होते हैं वो कोई काउंसलर से बात करते हैं। अगर आपको लगता है काउंसलर से बात करके आपको मदद मिल सकती है, आप ज़रूर लीजिए। बहुत सारे काउंसलर्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से आपको मदद करते हैं इस स्टेज से बाहर निकलने के। आपका सेल्फ मैनेजमेंट भी आपको बढ़ाना है। आपके सेल्फ थॉट जो है, उस थॉट्स के पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और आगे जाके ये भी देखना है आपकी पैटर्न निगेटिविटी को आप कैसे डिस्ट्रॉय करके आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं आपके पैटर्न के अंदर, वो जो पॉजिटिव बन सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन ये एक समस्या जो है, इस समस्या का हल बिल्कुल है। आप उस हल के बारे में ज़रूर सोचिए। डिप्रेशन स्टेज को कंटिन्यू मत कीजिए, उसको तोड़ना है। उसको तोड़ के हमें ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीनी है। अच्छी ज़िंदगी सर हमें अच्छे बर्ताव लाने हैं और अंदर की जो बर्ताव के चलते हम हमारी ग्रोथ कर सके, जो ग्रोथ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बार मदद करेगी। मैं आप सारे लोगों से यही कहूँगा कि आप इस डिप्रेशन स्टेज के अंदर अगर आते हैं तो सही समय पे सही तरीके से मदद लीजिए और इस स्टेज को ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकाल लीजिए। आपकी एक स्टेप आपकी ज़िंदगी सुधार सकती है। आप ज़रूर और ज़रूर अच्छी स्टेप के लिए प्रयत्नशील रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये जो हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी का जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ है। वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।